आई डोंट नो भाई, ये वीडियो तुम्हारे पास कब तक पहुंचेगी, कौन सी एज में पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। बट एज अ 20 ईयर ओल्ड गाय, मैं 20 साल का हूँ अभी, ठीक है। मैं अभी एक 20 साल का लड़का हूँ, एक मर्द बोल सकते हो, तो मैं मर्द की कैटेगरी में आ चुका हूँ। एक 20 साल का मर्द हूँ मैं, ठीक है। एंड ये वीडियो एक 20 साल के मर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो एज होती है ना, यहाँ पे तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा कम आंकते हो, या तुम बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं ज़िंदगी में लेट हो चुका हूँ, ज़िंदगी में अब टाइम बचा ही नहीं है, ज़िंदगी में बस ये 20 साल की उम्र में ये सब कुछ करना है, 20 साल की एज ही सब कुछ है। ये वीडियो स्पेशली उस बंदे के लिए है, ठीक है। मैं भी एक 20 साल का लड़का हूँ, बट एज अ भाई टू भाई तुम मान लो, ठीक है, कि एक भाई दूसरे भाई को एडवाइस दे रहा है। मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे अपना बड़ा भाई देखो, कुछ मत, एक भाई टू भाई, एक दोस्त टू दोस्त एक बात कहना चाहता हूँ। अगर तुम कभी भी ज़िंदगी में डिमोटिवेटेड फील करो, ठीक है, तो ये एक दोस्त का एक, मान लो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ एंड तुम्हारा दोस्त तुमको ना संभाल रहा है, तुमको शांत कर रहा है, तुमको मोटिवेशन दे रहा है, तुमको ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, तुमको ओवरथिंक नहीं करवा रहा। ये एज अ, इसके लिए इस वीडियो को देखो। देखो, जब हम 20 साल के होते हैं ना, व्हेन वी आर 20 ईयर ओल्ड, तब हम ना, हमारी ज़िंदगी में हमको ऐसा लगता है कि ना हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, ठीक है। हम बहुत लेट हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, या 20 साल के हो गए और अभी तक कुछ अचीव नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। बट एक चीज़ बताओ तुमको, एवरीथिंग हैज़ देयर ओन पेस। पेस का मतलब स्पीड होता है, हर चीज़ की अपनी अपनी एक स्पीड होती है। ये 20 साल की एज में अगर तुम कोई चीज़ को शुरू करोगे, तब जब 26-27 के हो जाओगे, तब जाके तुमको अच्छा कुछ जो भी कर रहे हो तुम उसमें बेनिफिट मिलेगा। क्या कर सकते हैं भाई, माना कि जल्दी सक्सेसफुल बनना है, माना कि घर के कंडीशंस अच्छे नहीं है, माना सारी चीज़ें मानता हूँ भाई, मैं भी खुद वो सब चीज़ों से गुज़र चुका हूँ और गुज़र रहा हूँ। माना मैं कि भाई जल्दी चाहिए सक्सेस, माँ बाप से देखा नहीं, माँ बाप का स्ट्रगल देखा नहीं जा रहा, खुद का स्ट्रगल देखा नहीं जा रहा। बट देखो मेरे भाई, और ये चीज़ है कि हर चीज़ की अपनी अपनी एक स्पीड होती है। बॉडी बनानी है तो टाइम लगेगा, बिज़नेस अच्छा बनाना है तो टाइम लगेगा, नॉलेज अच्छी गेन करनी है तो भी टाइम लगेगा। एवरीथिंग हैज़ देयर ओन पेस। अगर बच्चे को बड़ा करना है, उसकी भी एक स्पीड होती है। मैं भी तो बच्चा था ना एक टाइम पे, 1 साल का, 2 साल का, तो यहाँ 20 साल का आज हो चुका हूँ, तो टाइम तो लगा है ना, कम 18 साल लग गए मेरे को। 20 साल हो गए मेरे को, 18-20 साल हो गए, अब जाके यहाँ पे आया हूँ मैं। तो बच्चे को भी बड़ा होने में टाइम लगता है, बिज़नेस को ज़ीरो से हीरो बनने में भी टाइम लगता है, बॉडी को ज़ीरो से हीरो बनने में भी टाइम लगता है। एवरीथिंग टेक्स टाइम भाई। माना कि 20 साल की उम्र में कैसा होता है ना, 20 साल की उम्र में हमारी जो आंखें बंद थी, ठीक है, वो आंखें खुल जाती है हमारी, कि भाई ये देख ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है। 20 साल, ये देखिए, ये इतना मस्त एंजॉय कर रहा है, उसके पास इतनी सारी लड़कियां हैं। मेरे को भी होता है भाई, मेरे को भी होता है। एज ए मैन, अगर तू है, अगर मर्द है तू, तो तुझे ये चीज़ होगी भाई। कितना भी लोग बोले लड़कियों के पीछे भाग मत, भाई तुम भागोगे, भागोगे तुम, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे मर्दों के जेनेटिक्स में वो है कि भाई लड़कियों एज अ अच्छा एक पार्टनर चाहिए हमको चूज़ करना, हमें अच्छा एक पार्टनर, ठीक है। पार्टनर मतलब लड़की हो गई, एक अच्छा पार्टनर हमको चेज़ करना है, हमको एक अच्छा पार्टनर चाहिए। ये हमारे मर्दों के अंदर होता है, इसके लिए तो हम मर्द चेज़ करते हैं। कितना भी कुछ भी बोले भाई, देखो, ये जो भी तुमको एडवाइसेस दे रहे हैं ना, वो एक ना एक वो सब सब चीज़ों से होकर गुजरे। पहले वो भी लड़कियों को चेज़ करते थे, एंड बाद में जाके उनको अक्ल मिली कि भाई लड़कियों को चेज़ नहीं करना चाहिए, तब जाके उन्होंने ये एडवाइस बनाई कि भाई लड़कियों को चेज़ मत करो। बट 20 साल की एज में ना ऐसी कई चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो तुम गलत करोगे, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीज़ें, देयर आर सो मैनी थिंग्स जो आप गलत करोगे, आपको आपकी आंखें खुल जाती है। अभी तक तो आप वहम में थे, या तो आपने अभी तक दुनियादारी देखी नहीं थी, बट जैसे ही आप 18 साल के होना शुरू हो जाते हो, जैसे आपकी एज 18 की हो जाती है, जैसे आपकी एज 19-20 हो जाती है, आपको ना दिखना शुरू हो जाता है, आपकी आंखें खुल जाती है, आपको दुनिया के बारे में दिखना शुरू हो जाता है। अपने लोग ही सबसे ज़्यादा हरामखोर निकलते हैं। अपने लोग ही, जिनको तुम अपना मानते थे, वही आगे जाके आपको पूछेंगे नहीं, आपसे बात भी नहीं करेंगे। आप रूठे हो तो वो आपको मनाने भी नहीं आएंगे, आपको कोई पसंद नहीं करेगा, बिकॉज आपके पास कुछ नहीं है। माँ बाप बोलेंगे, पैसे नहीं होगे तो आपकी इज़्ज़त नहीं दी जाएगी आपको। एंड तुम देखोगे कि मेरी एज की लड़कियाँ, उनको तो इतना कुछ मिल रहा है, एंड एट द सेम एज मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मेरी एज की लड़कियाँ उनको कितने सारे लड़के अप्रोच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनके लिए लाइफ कितनी ईजी है, मेरे लिए इतनी टफ है।
होती है सारी चीज़ें। आई नो बहुत ज़्यादा अजीब वियर्ड तरीके से बोल रहा हूँ मैं, बट होता है कभी कभी जब हम लड़कियों की ज़िंदगी की देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई ये क्या ज़िंदगी यार, कितनी मस्त ज़िंदगी इन लड़कियों की, भाई इनको तो कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, बड़े और कितने अच्छे अच्छे अमीर अमीर लड़के आ रहे हैं। होती है वो सारी चीज़ें, हर एक मर्द को वो सारी चीज़ें होती है, जेन्युइनली बताओ ना, हर एक मर्द को सारी चीज़ें होती है। बट एक बात समझो भाई, हम ना एक पहाड़ के बॉटम में हमारा जन्म होता है, एंड बचपन से लेके जब तक हम 18-20 साल के नहीं होता है ना, तब तक अपने को ना एक डिल्यूजन में रखा जाता है, तू हमारा राजा बेटा है, तू ये है, तू वो है। एंड दुनिया भी जब हम बच्चे होते हैं तब हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है, हमारे रिश्तेदार, हमारे सारे रिश्तेदार, मेरे मेरे साथ तो किसी ने किया नहीं है, बट जेन्युइनली हमारे रिश्तेदार जब हम छोटे होते तब सब अच्छे से अपने साथ व्यवहार करते, जब बच्चे होते तब टीचर भी सब अच्छे से व्यवहार करते हैं। इफ़ यू आर एवरेज स्टूडेंट ना तो भी अच्छे से बिहेव करेंगे, बट बिलो एवरेज हो तो नहीं करेंगे। अगर बहुत अच्छे हो पढ़ाई में तो ली, तो अब तक हम ना वो डिल्यूजन में होते हैं कि भाई मज़े ही ज़िंदगी में। जब मैं 12, 13, 14, 15 साल का था ना, मेरे को ऐसा लगता था कि साला 18 साल का होना है, 20 साल का होना है, भाई मज़े ही मज़े। आज 20 साल का हो चुका हूँ, 18 साल हो चुक मतलब हो के चुक भी गया, मतलब हो भी गया, 18 साल का हो भी गया, एंड अभी 20 साल का हूँ मैं, ठीक है। बाइसेप देख रहे हो मेरे, कितने बड़े बड़े लाइटिंग के अंदर दिख रहे हैं, बाइसेप दिख रहे हैं। आर यू एबल टू सी माई बाइसेप्स फ्रॉम ईयर? इधर फ्लैट लगेंगे साले। तो ये है भाई, एज अ 20 ईयर ओल्ड गाय, बहुत दिमाग में चीज़ें चलती है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई स्किल्स नहीं आती, पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ ज़िंदगी में, या कर रहा हो तो वो चीज़ हो नहीं पा रही मेरे से। अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ मैं। अभी मैं कोडिंग सीखनी है मुझे, एंड मेरे को 12th की बोर्ड्स भी देनी है और कंटेंट क्रिएशन भी मुझे करना है, बट ऐसा नहीं कि इतना मतलब है चीज़ को लेकर सीरियस हूँ, बट फिर भी मेरे से वो चीज़ नहीं हो पा रही। प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा हूँ, लेजीनेस है, ये है, बहानेबाजी। फिर एट द एंड ऑफ द डे रिग्रेट होता है कि कुछ नहीं किया। फिर से रात एट द एंड ऑफ द डे मैं ये डिसीजन बनाता हूँ कि अगले दिन अच्छे से काम करूँगा, फिर से वही सारी चीज़ें होती है। तो देखो, एक एज अ मैन तुमको ना सब मतलब जो भी आज तुम जिसको भी ऊपर देख रहे हो ना पहाड़ की चोटी पे, उसको भाई पहाड़ की जो बॉटम में है ना, जहाँ से कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं, बॉटम एरिया ना पहाड़ का, वहाँ से वो वहाँ तक गया है। तो एज अ सबको ना वो सब चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। जहाँ पे तुम कुछ नहीं होते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, डिसिप्लिन नहीं होते, होना तो चाहते हो बट फिर भी नहीं हो पाते, दिमाग रिलैप्स करवा देता है, ये करता है, वो करता है, बहुत तरीके की चीज़ें भाई। ऐसा एक नहीं, एक दो चीज़ नहीं होती, बहुत तरीके की चीज़ें है। आपका दिमाग ही इस एज में आपका दुश्मन बन जाएगा। ये देख कितना अच्छा है, वो देख कितना अच्छा है, वो देख लड़की इतनी सुंदर है, साले तेरे से तो कभी पटेगी नहीं, अपने को तो कोई लड़की भी नहीं मिलती, अपने से तो ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती है भाई, ठीक है। ये स्पेशली उस 20 साल के लड़के के लिए मैंने बनाया है, 20 साल स्पेशली ये वीडियो मैंने उस 20 साल के लड़के के लिए बनाया हुआ है। ये स्पेशली ना मैंने वीडियो अपने लिए बनाया हुआ है। जब मैं लुक बैक करूँगा, आई डोंट नो ये वीडियो रहेगी नहीं रहेगी, चैनल रहेगा नहीं रहेगा 8-10 साल के बाद, बट जब मैं लुक बैक करूँगा, जब मैं 20 साल का था तब मेरी ये मैंटालिटी थी, तब 20 साल का था तब मैं ऐसा स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं 20 साल का था तब ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। एज अ 20 ईयर ओल्ड गाय यार, एक ज़िंदगी ना दिखाना शुरू कर देती रंग अपने। एंड इस अक्टूबर में 2026 के अक्टूबर में मैं 21 का हो जाऊंगा। तो होता है कि यार जल्दी जल्दी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जल्दी कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमाने हैं। ये ज़िंदगी इतनी ज़्यादा इस टाइम से ना आपकी मारना शुरू कर देती है कि आपको भी ऐसा है कि भाई जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। पैसे ना होना, अच्छी बॉडी ना होना, अच्छी हेल्थ ना होना, अच्छे लुक्स ना होना, दुनिया आपकी बहुत ज़्यादा मारने शुरू हो जाती है। बहुत आपकी दुनिया गांड मारती है, बहुत आपकी मारती है, बहुत आपको परेशान करती है। तो आपको भी ऐसा मन होता है कि यार मेरे को जल्दी जल्दी चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, सब जल्दी जल्दी चाहिए, मुझे पैसा भी जल्दी चाहिए, कंटेंट क्रिएशन में भी मुझे अच्छा करना है, मुझे बिज़नेस में भी अच्छा करना है, मुझे बिज़नेस भी जल्दी ग्रो करना है, मुझे बॉडी भी जल्दी बनानी है, मुझे लुक्स भी बहुत जल्दी इम्प्रूव करना है। सेम मेरा भी ऐसा ही है, जल्दी जल्दी फैट लॉस करना है, जल्दी जल्दी अपनी पूरी लाइफ को इम्प्रूव करना है, ओवरऑल अपनी पूरी जल्दी जल्दी अपनी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना है। फिर दुनिया इतनी गांड मारती है उस बेचारे की। बट ये चीज़ समझ जाओ, ये चीज़ अपने दिमाग में डाल दो, एक्सेप्ट कर लो, हर एक चीज़ की अपनी अपनी स्पीड होती है। अच्छी बॉडी बनाने टाइम लगेगा, अच्छा बिज़नेस बनाना टाइम लगेगा, अच्छी स्किल्स बनानी है टाइम लगेगा, हर एक चीज़ की अपनी अपनी एक स्पीड होती है। जो नेचर है अभी वो नेचर है भाई, नेचर के खिलाफ मत जाओ, नेचर के खिलाफ मत जाओ। नेचर का क्या है रूल कि जो भी चीज़, कोई भी चीज़ में अगर तुमको ग्रेटनेस अचीव करनी है तो उसमें टाइम लगता है, उसमें पेशेंस तुम्हारा रहना ज़रूरी है। अब
अब ज़िंदगी को कौन बताए कि भाई लोग इतना गांड मार रहे हैं, दुनिया ज़िंदगी इतनी ज़्यादा गांड मार रही है, इसके लिए तो हमको जल्दी जल्दी चाहिए, हमसे नहीं हो पा रहा भाई। हम खुद के दिमाग के अंदर जंग जंग छिड़ी होती है भाई। हर रोज़ दिमाग में जंग छिड़ी होती है। हर रोज़ हमारा दिमाग हमारे साथ लड़ता रहता है। वो नेचर को कौन बताएगा। खुद का दिमाग खुद से लड़ता रहता है। हार जाते तो फिर से मतलब वही सब चीज़ें, टेंशन आनी शुरू हो जाती है, ये वो ऐसे वैसे। क्या कर सकते हैं अभी। बाय द वे, जो मैं ये कौन सा वीडियो बना रहा हूँ पता है तुमको मैं दिखाता हूँ ये कौन सा मेरा वीडियो है। मैं तुमको शो कर, मैं तुमको शो करता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट ना 500 वीडियोस बना दिए, ऑलमोस्ट तो नहीं बोलूँगा, बट 450 वीडियो मैंने बना दिए। ये देखो मेरी, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये 482 अभी तक ये वीडियो बन चुके हैं। इस वीडियो को इंक्लूड करके मेरे टोटल 482 वीडियोस हो चुके हैं। और मैं तुम्हारे सामने मैं इस पर कट लगाऊंगा। मैंने 500 वीडियोस का मिशन मैंने रखा हुआ है। ये देखो, दिख रहा है, मैंने 500 वीडियोस का मिशन बनाया हुआ है। मैं 500 वीडियोस बनाऊंगा हर एक दिन। आई मीन टू से 500 वीडियोस बनाऊंगा मैं। दिख रहा है, अब तुम्हारे सामने मैं कट मारता हूँ। ये देखो 500 वीडियोस का टारगेट है, मिशन 500 वीडियोस। अभी तक 482 वीडियोस मेरी बन चुकी है ऐसे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में। बाय द वे, रील्स को मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूँ, ये रील्स इसमें काउंटेड भी नहीं है। 482 मेरी वीडियो बन चुकी है भाई ऑलमोस्ट। तो ये चीज़ है भाई, मेहनत करनी पड़ती है। इतने वीडियोस बनाने के बाद भी तुमको कोई रीच दिख रही है, कुछ दिख रहा है, तो एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग हैज़ देयर ओन पेस। कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी करनी है, तो यहाँ तक भी अगर तुमको पहुँचना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी करनी है कि भाई तू कैमरा के सामने बात कर, तो कैमरा सामने बात कर, और पैर पूरे फैला के बात करनी है तेरे को कैमरा के सामने। तेरे को एकदम कंफर्टेबल होकर बैठना है, तेरे को कंफर्टेबली कैमरा के सामने, तेरे को ऐसे कोई भी पोजीशन में बैठ के तू अपनी दिल की बातें कर सकता है। अगर तेरे को इस लेवल पे पहुंचना है कि तू चेयर पे बैठा है, अपने पैर एकदम, तू पैर के ऊपर पैर रख के, बेड के ऊपर बेड के ऊपर मस्त है तो अपने पैर फैला के बैठा हुआ है, एंड तू वीडियो बना रहा है, स्टिल यू आर एबल टू मेक वीडियोज़, यू आर एबल टू डिलीवर ऑल थिंग्स विच आर इनसाइड योर हार्ट। ओके, तेरे दिल में जो चीज़ें हैं वो तेरे मुंह तक आ रही है, एंड तू स्टिल बोल पा रहा है। अगर यहाँ तक भी पहुँचना है तो तुमको इतनी वीडियोस बनानी पड़ेगी। 482 वीडियोस मैंने बना दी। शॉर्ट्स का मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट्स मैंने 100 के ऊपर बना दिया, आई थिंक सो, या 68-67 बनाई है मैंने। ठीक है, तो इतना वीडियोस लगेगा अगर इतना कंफर्टेबली बोलना है तो कैमरा के सामने, कि पैर फैला, मतलब आराम से चेयर पे बैठो, पैर फैलाओ अपने, मस्त बेड के सामने मैंने पैर अपने फैला के रखे, मस्त यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई सामने दोस्त है, या तो सामने कोई है ही नहीं मेरे को। सच में इमेजिन ऐसा होता है, या तो मेरा सामने कोई दोस्त है, दोस्त भी नहीं, मेरे को ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे सामने कोई कैमरा है। ऐसा लगता है कि खुद के साथ बात कर रहा हूँ। ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ है ही नहीं मेरे सामने, कुछ है ही नहीं कैमरा वैमरा। ऐसा लगता है आई एम जस्ट टॉकिंग विथ माई ओन सेल्फ। ऐसा अगर कंफर्टेबिलिटी चाहिए तो वीडियोस बनानी पड़ेगी भाई। तुमको देखो मैं कैसा बैठा हुआ हूँ, ये देखो मैं कैसा पैर पे पैर डाल के बैठा हुआ बेड के ऊपर, ये देखो। बट फिर भी बनानी पड़ेगी, एंड एवरीथिंग हैज़ देयर ओन पेस। यही लास्ट में रिमाइंड करूँगा। मेरे को इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती, मैं तो इंग्लिश नहीं आती मेरे को, जेन्युइनली मेरे को इंग्लिश फ्लुएंसी, इंग्लिश मेरे को आती ही नहीं। मैं उसकी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब पे चैनल है, एंड वहाँ पे मैंने 42 डेज़ तक मैंने कंटिन्यूसली इंग्लिश स्पीकिंग डाला हुआ है। ऐसे रैंडम वीडियोस पे बात करता हूँ, रैंडम टॉपिक्स पे बात करता हूँ इंग्लिश में, बट एंड कितनी मिस्टेक्स करता हूँ तुम जाके वीडियो में देखो भाई। एवरीथिंग हैज़ देयर ओन पेस, एंड एवरीथिंग टेक्स टाइम। मत सैड बैठे रहो, अरे यार ये हो रहा है, अरे यार उसकी ज़िंदगी थी कितनी। अरे तुम जिसको देख रहे हो भाई, वो कितने सालों से लगा हुआ है, जिसकी बॉडी अच्छी है, जिसका बिज़नेस अच्छा है, जिसके पास लड़कियां बहुत सारी है भाई, वो कितने सालों से लड़कियों की फीमेल अटेंशन में, तो वो कितने सालों से लगा हुआ है भाई उस चीज़ में। अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, अपने लुक्स को इम्प्रूव कर रहा है, अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर रहा है, अपनी बॉडी को काम कर रहा है, अपनी बॉडी पे कितने सालों से। मैंने अपने गुरुजी से सीखी है। मेरे गुरुजी ने मेरे को बोला था, तुम जिसको देख रहे हो ना आज जो टॉप पे बैठा है, वो कितने सालों से लगा हुआ है, कितनी उसने मेहनत करी हुई है, वो तुम नहीं देखते, वो तुम देखते नहीं हो। तुम डायरेक्ट अपना चैप्टर 1 अपने सामने वाले का चैप्टर 20 के साथ कंपेयर करते हो। नेवर कंपेयर योर चैप्टर 1 विद एनीवन समवन एल्स चैप्टर 20। कंपेयर करना ही है तो उनका आपका चैप्टर 1 कंपेयर करो,
कि आप कैसे थे और वो जब चैप्टर 1 पे था, जब वो आपके लेवल पे था तब वो कैसा कर रहा था, और उससे इंस्पिरेशन लो। कंपेयर मत करो, अरे यार उसके पास तो लैपटॉप था, भाई ये सब स्टूपिडिटी है। कंपेयर मत करो, अपना इंस्पिरेशन लो उस बंदे से। अगर मान लो मेरा इंस्पिरेशन, मेरा आइडल में अगर बोलो ना तो जीत सलाल सर है। आई मीन तो ऐसे बहुत सारे हैं, बट ऐसे प्राइमरी अगर किसी की जैसा अगर मैं बनना चाहता हूँ, किसी की तरह, एक सभ्य व्यक्ति की तरह, मैं उनको मैं जब देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं, मतलब मुझे उनकी तरह बनना है। नॉट इसके लिए नहीं कि मुझे फ़िटनेस इंडस्ट्री में कुछ करना है, नहीं, मेरे को फ़िटनेस इंडस्ट्री में कुछ नहीं करना, ठीक है। मुझे कोई फ़िटनेस, मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना। मेरा बस ये है कि मुझे उस व्यक्ति की तरह बनना है, उस व्यक्ति की तरह सभ्य बनना है, उस व्यक्ति की तरह शांत व्यक्ति बनना है, मुझे नॉलेजेबल बनना है एकदम। चाहे कुछ भी हो जाए, काम रहना है, खुद का बिज़नेस खड़ा करना है, दूसरे शहर में जाके, दूसरे कंट्री में जाके रहना है, मुझे ऐसा व्यक्ति बनना है। बट उनका है चैप्टर 40, मेरा है चैप्टर 1 में भी, या हाँ चैप्टर 1 है मेरा, उनका चैप्टर 40 है। ये गलत बात है। अगर मैं चैप्टर 1 को चैप्टर 40 से कंपेयर करूँ, गलत बात है। चैप्टर 1 को चैप्टर 1 से कंपेयर करना चाहिए, कंपेयर तो करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखो भाई, अगर वो मेरी एज में यूके थे या ऑस्ट्रेलिया थे, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे हूँ, तो कंपेयर नहीं करना चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि भाई वो मेरी एज में बाहर थे और बाहर मेहनत कर रहे थे, सिम कार्ड ऐसे कुछ बेचते थे वो, ठीक है, यूज़ टू सेल सिम कार्ड्स एंड ऑल, एंड वहाँ से फिर वो उन्होंने इतना कुछ बड़ा एम्पायर खड़ा किया, ठीक है। ये चीज़ें भाई, उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ मैं, उनकी तरह बनने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने जो जो मिस्टेक्स की उनको मैं नहीं दोहराता, वगैरह वगैरह। भाई चैट टेक भी एक बहुत बड़ा मेरे लिए इंस्पिरेशन है। तो यही चीज़ है भाई, इम्प्रूव करो अपने आप को रोज़, हर दिन, और बन जाओगे एक ना एक दिन जो तुमको बनना है। यू विल गेट देयर, फॉर श्योर यू विल गेट देयर।